कंटोनमेंट बोर्ड फैसल का एरिया है, उस जमीन से टैक्स कंटोनमेंट बोर्ड फैसल लेती है, उसका नक्शा कंटोनमेंट बोर्ड फैसल ने किया, उस नक्शे को रेगुलराइज भी वो भी कंटोनमेंट बोर्ड फैसल ने किया है। अगर वो कंटोनमेंट बोर्ड फैसल का एरिया है तो मैं समझता हूँ कि जिम्मेदारी उनकी थी, और अगर वो जिम्मेदारी नहीं निभा सकते तो हमारा टाउन भी तैयार है और केएमसी भी तैयार है कि वो जिम्मेदारी हम निभा लेंगे। कराची में राशिद मिन्हास रोड पर शॉपिंग मॉल की इमारत का नक्शा किसने पास किया? मेयर कराची जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। मलबा कैंटोनमेंट बोर्ड पर डालने लगे। मुर्तजा वहाब मीडिया से गुफ्तगू में बोले, इस इमारत का नक्शा कैंटोनमेंट बोर्ड ने पास किया था। कल जब आग लगी तो कैंटोनमेंट बोर्ड की टीम वहां नहीं थी। पहलवान घोट में नाला हमने ठीक किया, वो भी कैंटोनमेंट का इलाका है। हम काम करते हैं और तनकीद की जद में भी हम ही आते हैं। लोग कहते हैं 18वीं तरमीम खराब है, क्या खराबी है ये नहीं बताते। कराची वालों को नजर आ गया, मसला इख्तियारात का नहीं नीयत का था। कराची के शॉपिंग मॉल में आग कैसे लगी? प्लाजे से अफराद को बरवक्त क्यों ना निकाला जा सका? कीमती जानें ज़ाया होने का जिम्मेदार कौन है? बाकी की तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी बन गई। कमेटी 7 रोज़ में तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट हुकाम को पेश करेगी। कराची में आग से मुतासरा शॉपिंग मॉल सील कर दिया गया। तहकीकाती कमेटी के अरकान आज जाए वकूआ का दौरा करेंगे। राशिद मिन्हास रोड पर शॉपिंग मॉल में आतिशज़दगी से 11 अफराद जाँ बहक और 45 से ज़ायद अफराद को रेस्क्यू किया गया था। उधर आतिशज़दगी में जाँ बहक शाहजेब की नमाज जनाजा अदा। अहले खाना गम से निढाल। मुतवफ़ी की अगले माह शादी थी। कराची राशिद मिन्हास रोड पर शॉपिंग मॉल की इमारत में आतिशज़दगी का मुकदमा कट गया। FIR सरकार की मुदायत में थाना शाहराह फैसल में दर्ज की गई। कत्ल बिलसबब, लापरवाही, नुकसान रसानी और दीगर दफात शामिल। FIR के मुताबिक इमारत में आग बुझाने के आलात और हंगामी अखराज नहीं थे। प्लाजे की तामीर में नाकिस मटीरियल का इस्तेमाल किया गया। के इलेक्ट्रिक की मिली भगत, इमारत का नक्शा पास करने वाले इदारों के खिलाफ तहकीकात होंगी। शुबा है आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की तहकीकात में तेजी। नैब की 2 टीमों की अटियाला जेल आमद। चेयरमैन PTI से पूछगछ। नैब की एक टीम ने 2.5 घंटे तक तफ्तीश की। एहतसाब अदालत ने नैब टीम को जेल में 4 रोज़ा तफ्तीश की इजाज़त दे रखी है। नैब टीम 15 नवंबर से 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की मुसलसल तफ्तीश कर रही है। हुकूमती इक़दामात भी किसी काम न आए। लाहौर आज भी स्मोक की लपेट में। बागों का शहर फजाई आलूगी में। पाकिस्तान में आज भी सर फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 356 रिकॉर्ड किया गया। सूबाई दारुल हुकूमत की फजा में सांस लेना मुश्किल। शहरी बीमार होने लगे। खांसी, नज़ला, जुकाम और बुखार के मरीजों की तादाद बढ़ गई। एक हफ्ते में 5 बड़े हॉस्पिटल्स में 5000 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट। माहिरीन सेहत ने मास्क के इस्तेमाल का मशवरा दे दिया। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर, मुल्तान, गुजरावाला, शेखुपुरा में भी फजाई आलूगी के बादल। स्मॉग के तदारुक का मिशन। पंजाब हुकूमत के स्मार्ट सॉफ्ट लॉकडाउन का 3रा रोज। लाहौर समेत पंजाब के 10 अजला में आज मार्केट्स मुकम्मल बंद। फैसलाबाद, गुजरावाला, मुल्तान, साहिवाल और सरगोदा में भी कारोबार बंद रहेगा। रेस्टोरेंट्स और होटल्स दोपहर 4 बजे के बाद खोलने की इजाज़त होगी। लाहौर के मॉल रोड पर साइकिल राज, गाड़ियों और मोटरसाइकिल सवारों का दाखिला बंद। मॉल रोड पर शाम 5 बजे तक सिर्फ साइकिलें चलेंगी। फ़ज़ाई आलूदगी के बायस पंजाब के 6 डिवीजन्स में जुमे और हफ्ते को स्कूल्स बंद रखे गए थे। निगरान वज़ीर आज़म आज 3 रोज़ा दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात जाएंगे। अनवारुल हक काकड़ UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद से मुलाकात करेंगे। सियासी और माशी अमूर, तिजारत, सरमायाकारी बढ़ाने पर बात होगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि UAE से कई शोबों में ताउन के लिए मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत होंगे।
तमाम इंतखाबात बरवक्त कराने का मिशन। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशानात की फहरिस्त तैयार कर ली, आइंदा हफ्ते जारी होगी। सियासी जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों के लिए 327 इंतखाबी निशान। फहरिस्त में उकाब, तीर, शेर, बल्ला, तलवार और क्रेन के निशान शामिल। कार, जीप, बल्ब और फूल का इंतखाबी निशान भी शामिल। साबुनदानी, थर्मोस, सुरमैदानी भी इंतखाबी फहरिस्त में मौजूद। MQM पाकिस्तान की कराची में इंतखाबी मुहिम तेज। कुरंगी 3.5 नंबर में आज जलसा करेगी। पिंडाल में 60 फुट तवील, 40 फुट चौड़ा और 10 फुट ऊंचा स्टेज तैयार। जलसा गाह को पार्टी परचमों से सजा दिया गया। खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल खिताब करेंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का कामोकी में सियासी पावर शो। जलसे की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। स्टेज तैयार किया जा रहा है। पिंडाल में पार्टी परचमों की बहार। जलसा गाह में बड़ी स्क्रीन आवेज़ा। मरकजी कायदीन जहांगीर तरीन और अब्दुल अलीम खान खिताब करेंगे। कराची में दहशत गर्दी का मंसूबा नाकाम। CTD की बड़ी कार्रवाई। शाम से तरबियत याफ्ता 2 मुबैना दहशत गर्द गिरफ्तार। रजा अहमद और खुरम से 2 पिस्तौल और बारूदी मवाद बरामद। तर्जुमान CTD के मुताबिक रजा अहमद पुलिस का साबिक मुलाजिम है। मुलजिमान का ताल्लुक हाई वैल्यू टारगेट किलिंग नामी स्पेशल स्क्वाड है। बैरून मुल्क से मिलने वाले टारगेट पर अहम शख्सियात का कत्ल करते थे। लाहौर में मुख्तलिफ वाक़यात में खातून समेत 5 अफराद जाँ बहक हो गए। नवा कोट बंद रोड के करीब ट्रक ने खातून को कुचल दिया। निश्तर कॉलोनी में गाड़ी की टक्कर से नौजवान जिंदगी की बाजी हार गया। मुगलपुरा 7 अप फाटक और रायवंड में 3 अफराद ट्रेन की जद में आ गए। कार्रवाई के बाद तमाम अफराद की लाशें मुर्दा खाने मुंतकिल। कराची में मौसम सरमा ने दस्तक दे दी। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में रात से वक्फे से बारिश। कुरंगी, लांढी, डिफेंस, क्लिफ्टन और सुपर हाईवे पर बादल जमकर बरसे। सदर, जैनब मार्केट, आया चंद्रीगढ़ रोड, टावर और लियारी के अतराफ भी बादलों की इनिंग्स। गार्डन, सोल्जर बाजार और नाजिमाबाद में भी बादल बरसे। बारिश के बायस सर्दी में इजाफा हो गया। ठट्ठा और गिरदो नवाब में भी गरज चमक के साथ बारिश हुई। घारो, धाबेजी, मीरपुर, साकरों में भी जलथल एक हो गया। हैदराबाद, नवाबशाह और फैज जंग में भी बारिश हुई। महकमा मौसमियात ने मजीद बादल बरसने की पेशगोई कर दी। ननकाना साहब में बाबा गुरु नानक के 554वें जन्मदिन की तकरीबात का दूसरा रोज। भारत समेत दुनिया भर से हजारों सिख यात्री गुरुद्वारा जन्म आस्थान में मौजूद। सिख यात्री 3 रोजा कयाम के दौरान अखंड पाठ समेत दीगर मजहबी रसूमात अदा कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब से बाबा गुरु नानक के जन्मदिन पर आने वाले सिख यात्रियों के वफ़द की मुलाकात। मोहसिन नकवी के सिख यात्रियों के तमाम मसाइल हल करने की यकीन दहानी। बोले, गुजरावाला में पुराना गुरुद्वारा और कदीमी हवेलियों की तामीर व बहाली की जाएगी। सर्दियों का मौसम में लंडे बाज़ार का जो चीज़ें हैं वो जाहिर सी बात है कि पीछे से हमें भी अभी महंगा मिल रहा है, तो इस वजह से अगर रेटों में कोई फ़र्क है तो वो पीछे से हम लोगों ने 150 रुपया रोज़े रख के देना होता है। पिछली सर्दियों से ज़्यादा इस निस्बत यहाँ पे बहुत महंगाई है। हमारी ये रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे थोड़ी महंगाई कम कर दी जाए और टैक्स भी कम कर दिया जाए। रेट पता किया तो रेट डबल बता रहे हैं। इससे पिछले साल के निस्बत इस साल महंगाई ज़्यादा है। मुल्क भर में सस्ते बाजार भी महंगे हो गए। सब्जियों की कीमतों में भी इजाफा। अवाम परेशान। कराची में आलू, प्याज और टमाटर की 1 किलो कीमत 120 रुपये मुकर्रर। मटर 300 रुपये और लीमू 240 रुपये किलो में फ़रोख्त होने लगे। उधर इस्लामाबाद में प्याज 140, टमाटर 170 और मटर की 210 रुपये किलो में फ़रोख्त जारी। फल भी आवाम की पहुंच से दूर। और सवाबी में अमीर ज़ादे की अनोखी बारात। पेशावर के मुज़ाफ़ाती इलाके का नौजवान हेलीकॉप्टर पर बारात लेकर सवाबी पहुंच गया। ये खैबर पख्तूनख्वा की पहली बारात है जिसके लिए हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया गया है।